Good morning, student. Now we start chapter number 2, polynomial of class 10th NCERT maths. In this video we read about polynomial factors, उनके factors के बारे में और relation between their zeros and coefficients के बारे में. ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में हमने करा था 2.1 करी थी, जिसमें सिर्फ आपके ये 6 क्वेश्चन थे, नंबर ऑफ जीरोस पूछ रहा था. और उसी वीडियो में हमने सीखा था कि पॉलिनॉमियल क्या होता है, पॉलिनॉमियल के रेशियो क्या होते हैं, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, जीरो पॉलिनॉमियल, लीनियर पॉलिनॉमियल और उसके रिलेशन के बारे में कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि पावर 3 होना, यानी कि 3 जीरोज होना, पावर 2 मतलब 2 है ना, प्रोडक्ट ऑफ देयर जीरोज एंड सम ऑफ देयर जीरोज. और उसमें हमने इक्वेशंस बनाना भी आपको बताया था. क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो. अब इन दोनों का ही हम यूज़ करने वाले हैं, दिस वन और दिस वन. क्लियर है इतनी बात? इनके फैक्टराइज करेंगे. सबसे पहले हमें क्या निकालना है? जीरोस निकालना है. जीरोस मतलब अल्फ़ा और बीटा को फाइंड करना है. फिर क्या करना है? रिलेशन, माने कि अल्फ़ा प्लस बीटा ये दोनों रिलेशन में हुए कि माइनस के बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट का भी रिलेशन फाइंड करेंगे सी अपॉन ए. ये वेरीफाई करना है कि ये हो और ये हो, दोनों क्या आ जाए? इक्वल आ जाए. चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं. सबसे पहले हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. तो कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ए की वैल्यू क्या है बेटा? यहाँ पे अगर ए कुछ नहीं है तो डेट मीन्स 1 है, तो 1. बी इज इक्वल्स टू माइनस के 2 और सी इज इक्वल्स टू माइनस के 8. फिर सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इस माइनस 8 की मल्टीप्लाई हम इसके कॉफिशेंट के साथ करते हैं. इसका कॉफिशेंट कौन है? 1, यानी कि 8. 1 इंटू 8 करोगे तो कितना आ जाएगा? 8. अब हमने 8 के किए फैक्टर्स किए. 8 के फैक्टर करोगे 2 से करोगे 4, देन अगेन 2 से करोगे 2 से 1. तो ये क्या, यहाँ पे साइन किसका है? माइनस का. फैक्टराइजेशन से रिलेटेड मैंने एक प्रैक्टिस वीडियो बना रखी है, आप उसे देखना. ठीक है, उससे आपका फैक्टराइजेशन बहुत क्लियर हो जाएगा और इसका यूज़ भी बहुत ज़्यादा है. ठीक है, कभी एक्स की वैल्यू निकालनी है, कुछ निकालना है, तो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. तो माइनस है तो माइनस करके, यानी कि मुझे 2 लेकर आना है. क्या लेकर आना है? 2 लेकर. कैसे? माइनस करके. 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 2. ये जो हमारे फैक्टर्स निकले हैं, प्राइम फैक्टर निकाले हमने, 2 3 4 5 6 जो भी निकाला है, उसी का यूज़ करके हमें 2 लेकर आना है. ठीक है, अब यहाँ पे कैसे है? माइनस के 2. अगर मैं ऐसे कर दूँ, माइनस के 4 प्लस का 2 इज इक्वल्स टू माइनस की 2 आ जाएगा. ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि 8th में हमें ब्रैकेट लगा के बताया गया था, बट अब आप 10th में हो बेटा, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमें चलना चाहिए, है ना. तो इसे मैं माइनस का कर देती हूँ, इसे प्लस का, तो मेरे पास रिजल्ट किसका आ जाएगा? माइनस का, क्योंकि यहाँ पे माइनस का 2 है. मैं यहाँ पे आपको ब्रैकेट लगा के सॉल्व करने को नहीं कह रही हूँ, अदरवाइज आप ब्रैकेट लगाते और सॉल्व करते, प्लस माइनस माइनस होता, माइनस माइनस प्लस होता. बस इसमें हमारी एक लाइन स्किप हो गई, और वो स्किप जरूर हुई है, बट उसे लिखते लिखते ना बच्चे गलती ही करते हैं. जब मोस्टली मैंने देखा है कि वो क्या करते हैं, प्लस माइनस की गलती कर देते हैं. अब इन दोनों में से ब्रैकेट कॉमन, जो कॉमन आएगा लास्ट के 2 से जो कॉमन आएगा, फिर आपका कॉमन इक्वल नहीं आता है ना. x माइनस 4 और प्लस का 2 कॉमन ले लो इसमें से. x माइनस 4 है, यहाँ पे फैक्टर कर देते हैं. x माइनस 4 इक्वल 4 और हमारा रिमेन बच जाएगा x प्लस 2. ठीक है, इस तरह से हमारे दोनों फैक्टर आ गए. अब जीरोस निकालने की बारी आई, तो जीरो निकालेंगे. x माइनस 4 को 0 के इक्वल, x प्लस 2 को 0 के इक्वल. x की वैल्यू माइनस की 2 और एक x की वैल्यू 4. ये हमारा अल्फ़ा हो जाएगा और ये हमारा बीटा हो जाएगा. ठीक है ना. अब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे माइनस के b अपॉन a, यानी कि 4 प्लस माइनस के 2. b की वैल्यू क्या है? माइनस के 2 और 1 की 10. इन दोनों को सॉल्व करोगे, ये माइनस का 2 है बेटा, और एक माइनस, ये माइनस माइनस क्या बन गया? प्लस. इन दोनों को सॉल्व करोगे, 4 माइनस 2 यानी कि 2. तो ये दोनों क्या आ गए? इक्वल आ गए. ठीक है ना. इतना हो गया. अब इनके प्रोडक्ट की करते हैं. अब इनके प्रोडक्ट की यहीं पे कर दूं, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा? सी अपॉन ए.
अल्फ़ा कितना है आपका, अल्फ़ा आपका है 4 और ये माइनस के 2। इन दोनों को c की वैल्यू क्या है आपकी माइनस के 8। इन दोनों को सॉल्व करोगे माइनस के 8 इक्वल्स टू माइनस के 8 वेरीफाई। ठीक है, ये आपका वेरीफाई हो गया। चलिए कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। अभी आपने फर्स्ट ही किया है तो ज़्यादा नहीं भी समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस के लिए भी हमारे पास ये क्वेश्चंस हैं, है ना। तो फिर से करेंगे 4x, सॉरी x नहीं s, है ना, जो वेरिएबल गिवन है उसी का यूज़ करना है। 4s और +1 की मल्टीप्लाई किससे करी, 4 से करी, तो कितना आ जाएगा 4 ही आ जाएगा। 4 के फैक्टर करोगे तो कितना आएगा, 4 के फैक्टर करोगे तो कितना आएगा 2, और 2 से 2 का करोगे 1। तो यहाँ पे क्या करना है, प्लस करके 4 आना चाहिए, यानी कि 2 + 2, है ना। और माइनस के 4 चाहिए तो -2x + -2x कर दूँ, है ना, तो हमारा सही हो जाएगा। 4x² इन दोनों में से कॉमन ले लो और इन दोनों में से कॉमन ले लो, क्या कॉमन आएगा 2s -1। अब देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये प्लस का है ये माइनस का है, जबकि मैंने देखा है कि ब्रैकेट कैसे चाहिए, इक्वल चाहिए मुझे। इक्वल होंगे तभी तो आगे हम सॉल्व करेंगे। तो क्या करें, माइनस के साइन ले लेते हैं, क्योंकि जब माइनस का साइन लेंगे तो क्या होगा, अंदर के सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा 2s -1। इन दोनों को सॉल्व फिर करेंगे, 2s फिर से कॉमन ले लो और 2s -1 को कॉमन लिया तो हमारा क्या बचा 2s और -1। इन दोनों को करेंगे फिर से सॉल्व, 2s -1 इक्वल्स टू 0, 2s -1 इक्वल्स टू 0, s इज इक्वल्स टू 1/2, s इज इक्वल्स टू 1/2। इतना हो गया, ये हमारा अल्फा हो गया 1/2 और अगेन ये हमारा बीटा हो गया। ठीक है, अभी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सीखोगे ना तो उसमें आएगा दो रूट्स का इक्वल होना, दोनों देखो सेम सेम आ गए, पहले तो सेम सेम नहीं आए थे ना, इक्वल साइन इक्वल नहीं थे, एक 4 था एक -2 था। तो अभी आप धीरे धीरे सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, सेम कब होते हैं, डिफरेंट कब होते हैं, 0 से नीचे कब जाएगा, ये सारे के सारे रूल्स आपको बता देंगे। ठीक है, अल्फ़ा + बीटा इज इक्वल्स टू माइनस के b/a। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, a हमारा 4 है, b मेरा -4 है और c कितना है 1। तो अल्फ़ा कितना आ गया 1/2 प्लस बीटा कितना आया 1/2। b की वैल्यू क्या है -4 रख देंगे, a की वैल्यू क्या है 4/4 डैट इज़ 1। इसका एलसीएम लोगे 2, 1 + 1 यानी कि 2/2 यानी कि 1 इज इक्वल्स टू 1। इतना आ गया। अब इसके प्रोडक्ट की बात करते हैं, प्रोडक्ट की कर दो ज़रा भाई। ये ना बहुत छोटा पेज हो जाता है जब ये 50% मतलब पेज है जो जिस पे लिख रही हूँ मैं, और इसका आ जाएगा कितना c/a, है ना, c/a। अल्फ़ा क्या है 1/2 और ये बीटा क्या है 1/2 इज इक्वल टू c की वैल्यू क्या है आपके पास 1 और a की वैल्यू 4, 1/4 इक्वल्स टू 1/4। तो वेरीफाई, ये भी वेरीफाई और ये भी वेरीफाई आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर एक बार फिर से देख लो, क्या किया हमने, 1 की मल्टीप्लाई 4 से करी, 4 के फैक्टर निकाले, 4 के फैक्टर आए 2। अब इन 2 को मुझे कुछ ऐसे प्ले करना था कि ये प्लस के साइन, प्लस के हिसाब से 4 आ जाए। तो मैंने 2 + 2 किया, कितना आ गया 4 आ गया। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, वही मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया, साइन चेंज करके लिखा, क्योंकि मुझे माइनस का 4 चाहिए था। तो -2 और -2 के इनके क्या बन गए -4। इन दोनों में से कॉमन लिया, अगेन इन दोनों में से, फिर बचा 2x -1 और यहाँ पर भी 2x -1, माइनस का साइन कॉमन लिया, फिर 0 के को निकाल के अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकाल दी। कितना अब ठीक है ना, और इसे फिर हमने अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाली, अल्फ़ा + बीटा रखा, अल्फ़ा × बीटा, और दोनों क्या आ गए इक्वल आ गए हमारे पास। ठीक है, अब नाउ क्वेश्चन नंबर 3।